नमः ऐसे अधुम मनुज धरा कतई उतरे दाना दापर नवऊ हुई कली भरत जी महाराज ने संतों के लक्षण पूछे और एक शब्द जोड़ा कि जब तक असंतों के लक्षण पता नहीं होंगे तो संत और असंत में भेद कहाँ से पता लगेगा। तो राम जी महाराज ने असंतों के भूले संगत करिए न काऊ तिनकर संग सदा दुखदाई जिम कपलई घालई हरिया हरेसाई हरियाई। जो गाय जिनके दूध दे रही हैं उनको जो है बिना दूध देने वाली ठल गायों के बीच में नहीं रखना चाहिए, नहीं वो दूध देना। ऐसे ही अधम लोगों से बचना चाहिए। महाराज राम जी ये कह रहे हैं इनसे आपने बचना तो सीख लिया, लेकिन संसार में इन सबका इतना प्रभाव है कि इनसे बचना बहुत मुश्किल है। कि हम ये सोचें कि हम जो राम जी कह रहे हैं कि सरल स्वभाव न मन को टलाई यथा लाभ संतोष सदाई, ऐसी बात होना बड़ा मुश्किल है। सुनने समझने में तो लगती है, लेकिन ये खोपड़ी और ये जवान दोनों इतने बदमाशी करते हैं कि हाल घूम जाते हैं। कथा सुन के आए, बहुत सुंदर सुंदर बातें सुन रहे, अब जीवन में गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन घर आते ही फिर उद्यम शुरू हो जाता है। राम जी महाराज इन सबसे बचने के लिए एक उपाय और बता रहे हैं। बोले जीवन में एक बात धारण करो, क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा जन नहीं भाई। अब जब बचना है तो खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले करने में क्या करना? कि परहित सरिस, कोई भी काम करो, किसी भी तरह का करो, ऐसा करो जिससे किसी न किसी का भला हो, चाहे खुद का भला हो नहीं ना किसी का भी भला हो। खाली खुद का भला चाहोगे तो स्वार्थ हो जाएगा। और पर पीड़ा सन नहीं है तुम्हारी, और दूसरे को किसी को तकलीफ यदि देनी है तो उसके बराबर अधमता खोटा काम नहीं। राम जी महाराज कह रहे हैं कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, निर्णय सकल पुराण वेद कर, वेद पुराणों का ये निर्णय है कि यदि सारे दोषों से मुक्त होना है, युग प्रभ के दोषों से, समय अनुकूल दोषों से मुक्त होना है, तो परहित सरिस, दूसरे का हित करो। एक बात फिर याद आती है, वो पकड़ के दौरान में मैंने सोचा, मन में बैठे बैठे दिन भर सोचता था कि भाई क्या करना चाहिए, यहाँ से भागने का इंतजाम करना चाहिए या ठाकुर जी के भरोसे जिन परिस्थितियों में उठ के आया हूँ ऐसे ही ठाकुर जी कृपा करेंगे तो छोड़ के वापस भी घर पहुँच जाऊँगा। तब ये जो रामायण की चौपाई याद आई कि विधिवश सुजन कुसंगत परई और फनी मनि समनिज गुण अनुसरई। जैसे मणि में सांप के झेल का असर नहीं होता है, ऐसे अपने गुणों में झेल का असर मत आने दो। कोई गलत काम मत करो, ये भले ही लेके आए हैं तुम्हें पकड़ के उठा के, और परिस्थिति जो भी कुछ है, लेकिन तुम जो है जैसे साधु चरित्र करते हैं, राम नाम लिखते हुए उठा के ले गए। अब जिन राम नाम के चक्कर में उठ के गए वो ही राम जी बचावेंगे। तो ये भावना मन में आ गई और तब से उनके बीच में
मैं इस तरह से रहने लगा जैसे कि मैं उन्हीं का आदमी हूं। नर शरीर धरि जो पड़ पीला, पर पीला सब नहीं अदमाई है ना, तो नर शरीर धरि जो पड़ पीला, यदि मनुष्य शरीर और शरीरों की तो छोड़ दो योनियों की, लेकिन मनुष्य योनि में रह के और दूसरे को पीड़ा दे, नर शरीर धरि जे पड़ पीड़ा करई ते सहाय महा भवभीड़ा। ये संसार की महाविपत्तियों को वो करते हैं। और होता क्या है कि दूसरे को पहुंचाने की तकलीफ पहुंचाने के लिए करे मोह बस नर अगनाना और स्वार्थ पर लोग नसाना। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के मैं मेरा पे ठाऊ, मैं न जानू काऊ, ऐसे करते करते जो है ये लोग में तो जो कुछ नुकसान होता है सो होता है, उनका परलोक भी बिगड़ जाता है। और ऐसे बिगड़े लोग, उसमें कौन आए, रावण कुंभकर्ण आ गए, कंस आ गए, तो काल रूप तिनकर में भ्राता, मैं उनके लिए काल स्वरूप हूँ। और काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। उनके शुभ और अशुभ जो फल है, कर्म है, उन सबका फल देने वाला उनके लिए फिर मैं ही हूँ। क्योंकि और तो संसार से तो काबू आएंगे नहीं, तो फिर मुझे ही काबू करने के लिए यत्न करना पड़ता है। इसलिए जो लोग चतुर हैं वो क्या करते हैं, अस विचारी जे परम सयाने, भजई मोह संसति दुख जाने। जो सियाने हैं, चतुर हैं, वो क्या समझते हैं कि भगवान का नाम और भगवान ही सारे बंधनों को काट सकते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे कर्म का फल कुछ भी है, उस सबका बंधन भगवान काट सकते हैं। और इसलिए वे क्या करते हैं, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक। ये करने के लिए ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये मिल जाएगा, इस तरह से बोले इतने नाम जब कर लिए तो उसका ये फल मिल जाएगा। ऐसे ही ये शुभाशुभ सबरे कर्म हैं, उन सारे कर्मों को उनका परित्याग करके और भजे मोई सुर नर मुनि नायक, सिर्फ मेरा ही भजन करते हो, बजाय इसके के बहुत सारे कर्म करके कि मैं तो स्वयं में भी ऐसा मानता हूँ। बोले कोई एकादशी मत करो, बोले एक निर्जला एकादशी निर्जल कर लो तो कितना 10,000 1,000 एकादशी का फल मिल जाता है। वास्तव में लोगों को रिझाने के लिए, शुभ कर्मों की तरफ प्रेरित करने के लिए ये बात मेरी नज़र में लिखी गई। लेकिन यदि इतना ही सब होता तो फिर कर्म में रुचि कौन की होती। अर्जुन का क्या हुआ, ऐसे ही तो हाल हुआ कि भाई ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं, मैं इनसे मारूं, क्या करूं। तो भगवान ने कितनी लंबी चौड़ी श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश कर दिया। तो ऐसे भजे मोहि संसते दुख जाने, सारी संसतियों का अंत करने के लिए मेरा ही भजन करते हैं। और एक खूबी हो रहे कि संतों के तो गुण हैं और असंतों के भी गुण हैं, लेकिन इनके जो भज्जी महाराज ने कही कि संत असंत भेद बिलगाई पंतपाल मोहि कहे बुझाई। तो बोले ये अच्छी तरह से समझ लो कि संत कौन है और असंत कौन है। और जिसने इन बात को समझ लिया, परिभाषा को, तेन पर ही भव जिन लखे राखे, वो इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। मेरा भजन करके, मेरा साधन करके मेरे धाम की प्राप्ति को कर लें। और अब आप ये कहो कि महाराज ऐसा नहीं, तो इसका मतलब कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए, हमें कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ भी करें नहीं करें, बोले कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ तो वो कुछ ना करें। नहीं, क्या करो, अस विचारिए तक सराहने नहीं, भजे मोहि संसत दुख जाने। और सही स्थिति क्या है, सुनौ तात माया कृत, गुरु और दोष अनेक। ये संसार जो है माया का रचा हुआ है, मेरी माया से रचना होती है। तो इसमें गुण और दोष अनेक, इसमें बहुत सारे गुण और बहुत सारे दोष हैं। बिना गुण दोष के समन्वय के ये माया संसार की रचना
कर ही नहीं सकती है। गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अब वे। अब बात है कि गुण सबसे बड़ा क्या है कि जब शुभ और अशुभ कर्मों को, इन सबको जब विचारोगे और देखोगे तो क्या होगा कि भ्रम में फंस जाओगे। अभी होली वाले दिन गौर पूर्णिमा पड़ी और गौर पूर्णिमा पढ़ के ग्रहण लगा। अब दुनिया भर की बात है, कोई के 7 बजे ग्रहण खत्म होगा, 6:45 ये मत करना वो मत करना। हम तो खुद बड़े संशय में फंस गए कि क्या करना क्या नहीं करना। तब जो है सुनऊ तात माया कृत गुण अरु दोष ने, गुण या उभय न देखी सो। कुछ मत देखो, भगवत नाम का भजन करो। और भजन करा गया। सब लोगों ने राम जी की मुख से, श्री मुख से इतनी सुंदर बातें कि संसार से मुक्ति पाने का क्या उपाय है, ये सब सुनी। और सुन के जो है बड़ा हर्ष प्रेम हुआ। करे विनय अति बारही बारा, हनुमान ही है रस पारा। और राम जी महाराज की बार बार विनय कर रहे हैं, महाराज आपने बहुत सुंदर बातें बताई, ऐसे तो कभी सुनने को नहीं मिली। श्रोता जो है वक्ता को जब सम्मान करे तब ऐसा ही सुख होता। हनुमान ही है रस पारा। और हनुमान जी के मन में तो बड़ा सुख हो गया, वो भैया काय बात का सुख हो गया। बोले देखो इस चरित्र के प्रसंग को चलाना तो भरत जी को था, लेकिन मेरे मुंह से चलवा दिया तो मैं बड़ा बड़ा भागी हो गया कि राम जी ने इतनी सुंदर बातें कही। अब राम जी महाराज वहाँ बगीचे से अपनी हार थकान मिटा के और महलों में गए हैं। और परिस्थिति उनकी ये है कि यहाँ जो राम जी महाराज लीला कर रहे हैं अयोध्या में, वो उस लीला में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सब बातों को देवता ने, जब तक वो भगवान के रावण से लड़ाई हो रही थी तब तक तो वहाँ उनसे भिड़ रहे थे, वहाँ बैठे देख रहे थे। लेकिन रावण भगवान के मरते ही सब अपने अपने धाम को चले गए। लेकिन भगवान के वो चरित्र को वो नहीं बिसरा पा रहे। इसलिए यहाँ के जो भगवान क्या लीला हो रही है उस सबका दर्शन करने के लिए तत्पर रहते हैं। और नारद बाबा से कहते हैं कि जाओ बाबा तुम देख के आओ क्या राम जी क्या कर रहे हैं। और फिर आके सब कथा सुनाते हैं। सुन विरंचित सुखमानी पुन गुण तात करो गुण गाने। और सनकादिक ऋषि आते हैं, नारद आते हैं। यद्यपि वो ब्रह्म के ध्यान में हर वक्त ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रत्यक्ष दर्शन जो लौकिक जगत में राम जी के हो रहे हैं उसको करने के लिए आते हैं। और सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुरई परम अधिकारी। और ऐसे ही जैसे नारद जी और संकादिक ऋषि जो है भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, तो जो इस चरित्र को सुनने के अधिकारी हैं, अब अधिकारी कौन से हैं इसी कथा अभी आगे आई रही है। मेरा बड़ा परम प्रिय प्रसंग है कि जीवन मुक्त ब्रह्म परा, चरित्र सुनई तरि ध्यान, जे हरि कथा न करई, रति तिनके पाषाण। ऐसे जो जीवन से मुक्ति चाहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर कथा सुनई तरि ध्यान, सारे ध्यान को सुन के जो भगवान की कथा का कहते हैं। भक्ति के प्रकार में भी श्रवणम कीर्तनम आता है। और शबरी मैया से भी कही कि प्रथम भगत संतन कर संगा, तो संतों के संग तो भक्ति मिलेगी और क्या मिलेगी। ऐसा ये राम जी महाराज का चरित्र हो के अब गोस्वामी जी महाराज ये चाहते हैं कि भाई राम कथा जो मैं कह रहा हूँ उस कथा को तो विश्राम दिया जाए, और जो दूसरे वक्ता हैं उनकी कथा का प्रचार करना चाहिए। तो उसके संदर्भ में आगे एक बार रघुनाथ बुलाए गुरुदेव पूर्वासी सभाए, बैठे मुनि गुरु आरुद्ध सज्जन, बोले वचन विगत भवभंजन, और सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममताओ रानी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रवताई, कहूँ करऊ जो
तुम्हें सुहाई। इतना लंबा उपदेश भक्ति और भक्त अभक्त का, दुष्ट और साधु का करने के बाद फिर राम जी ने एक दोबारा मीटिंग रखी। ये पहली मीटिंग तो उपवन में हुई, जहाँ परिवार के लोग थे और हनुमान बाबा थे। लेकिन अब जो मीटिंग हुई वो सबरी, जैसे कन्वेंशन हॉल में मीटिंग होती है, ऐसे राज दरबार के उस कन्वेंशन हॉल में जो है मीटिंग हुई। सब लोग आए और आने के बाद में राम जी महाराज ने सबको क्या उपदेश किया। ये मेरा कथा करने का सौभाग्य भी यहीं से ही शुरू हुआ था। कोरोना काल में जब कुछ काम नहीं था, बाजार से कोई सामान आना नहीं, बाजार जाने की मनाही, कुछ भी करने की मनाही, तो भैया क्या करें। तब अचानक ध्यान में आई कि चलो राम कथा करें। अब कोरोना काल था तो कोरोना काल में मैंने करो और ना करो, तो जब चित्त में आई और वेदांती रामकमल वेदांती महाराज को बड़ी सुंदर टीवी पे कथा आसान करते हुए देखा, तो चित्त में ऐसा आया कि देखो कैसी सुंदर भगवान के चरित्र को ये वर्णन कर रहे हैं, और तुम तो इतने दिन से रामायण पढ़ रहे हो, 12 साल की उम्र से रामायण पढ़ रहे हो, और ये अब जो है जाके 70 साल हो गए, तो इतने साल में रामायण का कुछ अंश तो हृदय में गया ही होगा। तो उसको जो है, तो जो कथा की शुरुआत दूसरे दिन करी गई, शायद 19 या 20 मई को वो जो है कथा शुरुआत करी गई, तब जो है जैसे हमारे मारी बाबू कहते हैं, कथा को कोई ना कोई नया प्रसंग जोड़ के, कहाँ से भगवत प्रेरणा हुई। क्या बोले अब जो तुम कथा शुरू कर रहे हो वो क्या रामायण के बालकांड से कथा शुरू करोगे या कहाँ से करोगे। तभी आया क्या बोले भैया ऐसा करो कि ये कोरोना काल है तो इसमें कोरोना पे ही बोलो। अब कोरोना पे क्या बोलो, तब जो है उसका संधि विच्छेद हुआ, करो और ना करो, माने राम जी ने क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, इसका उपदेश जनता को देने के लिए ये सर्वधर्म संभाव मीटिंग कॉल करी, और उसमें राम जी महाराज ने वक्तव्य दिया और सब लोगों को समझाया कि ब्रह्म जीव माया ईश और समाधि ज्ञान ये सब क्या है, मैं कैसे जीव के ऊपर कृपा करता हूँ, कैसे मैं उनके और कामों को करता हूँ, इस बात के बताने के लिए राम जी महाराज ने जो है एक ही बैठे मुनि गुरु अरुद्ध सज्जन जितने भी ब्राह्मण परिवारों को बुलाया। वशिष्ठ मुनि बैठे, गुरु जी बैठे और दूसरे ऋषि मुनि बैठे, और जो सज्जन पुरुष थे जिनकी समाज में सज्जनता के लिए गिनती थी, सब बैठे। तब राम जी ने भाषण देना शुरू करा, अपना उपदेश शुरू करा कि सुनो सकल पुरजन मम वाणी, मेरी वाणी को सब लोग सुनो, जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। कहूँ ना कछु ममता और आनी, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई अपना कोई स्वार्थ है जिसकी वजह से कोई मेरे को अपने के प्रति ममता लग रही है इसलिए मैं उपदेश कर रहा हूँ, उसके लिए मैं नहीं कर रहा। तब क्या, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलूँगा जो बात अनीति की परिभाषा में आती हो। मैं कह रहा हूँ उन बातों को सुनो और सुन के समझो, और अच्छा लगे तो उसको करो, और जब उसे करो नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, कहो करो जो तुम्हें सुहाई। मेरा कहने का एक पैसे भर भी ये मतलब नहीं है कि मैंने कह दी इसलिए मेरी बात फॉलो अप होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी बात फॉलो बने। आपको अच्छा लगे तो जीवन में स्वीकार करो और करना। अब आम लोग सब ये चाहते हैं कि भगवान का सानिध्य मिले, भगवान की भक्ति मिले, तो बोले इस सब के पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या है कि सबसे पहले जैसे हम किसी व्यक्ति को के प्रति हमारे चित्त में स्नेह है, प्रेम है, तो वो कुछ भी काम करता है तो उसके अवगुणों को छोड़ के हम उसके गुणों की चर्चा को अपने ध्यान में रखते हैं। ऐसे ही राम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं भी क्या करता हूँ कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई। बोले मेरा प्रिय कौन है, जो मेरी आज्ञा को माने, स्वामी की आज्ञा का वो मानना सेवक का सबसे बड़ा धर्म है। सोई सेवक
वो सेवक प्रियतम, मेरे को परम प्यारा, मम अनुशासन माने जोई, जो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन को मान ले। और एक बात और है, अब कभी कभी राजाज्ञा हो गई और राजाज्ञा गलत है, लेकिन राजाज्ञा है इसलिए उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो उसके बारे में राम जी महाराज कह रहे हैं कि जो अनीति कछु भाको भाई, तो मुई बरजऊ भय बिसराई। मैं यदि कोई अनीति की बात बोल दूं, जो आप लोगों को उपदेश कर रहा हूं, इस उपदेश में कोई यदि मैं गलत बात कह जाऊं तो मुई बरजऊ भय बिसराई, बिना किसी भय के, और मेरे से बता देना कि प्रभु आप यहाँ गलत हो। राम जी तो कभी गलत बात बोल ही नहीं सकते हैं, लेकिन राम राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति के परम स्वतंत्रता, सब तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14 की तरह से कि बोलने की आज़ादी, ऐसे ही राम जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे राम राज्य के कॉन्स्टिट्यूशन में सबको आज्ञा है कि यदि मैं कोई गलत बात कहूँ तो उसका माना जाए। यहाँ आज के नेता तो सब बोलते ही गलत हैं, मतलब की बात तो बोलते नहीं, सिर्फ दूसरे की बुराई करने की बातें बोलते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो अब जो नीति का, अब जो मैं अपना प्रवचन शुरू करना चाह रहा हूँ उसमें क्या है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जी परलोक हमारा। अब आप सबसे पहले एक बात समझ लो कि ये मनुष्य शरीर आप सोच रहे होंगे कि आसानी से मिल जाता है, नहीं। जब भाग्य बहुत प्रबल होता है हमारा, तब जाके मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। देवताओं के लिए भी मनुष्य शरीर दुर्लभ है। देव शरीर और मनुष्य शरीर का क्या फर्क है? देवता का काम क्या है? सुख भोग करना, और मनुष्य शरीर का क्या काम है? सुख भी झेलना, अपने कर्म प्रारब्ध को झेलना और दुख भी झेलना। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा फल क्या है कि मनुष्य शरीर में जीव जो है भगवान का भजन कर सकता है। देव शरीर में भजन नहीं होता, मौज ही मौज होती है। और इस शरीर का सबसे बड़ा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये ऐसे साधन का धाम है कि जिस साधन को करने से मोक्ष का दरवाजा उसको मिल जाए, कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। लेकिन जो इसको फॉलो अप ना करे कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मेरी भक्ति करने के लिए साधना करे, यदि ऐसा नहीं करे तो 100% दुख पावई, सिर धोने धोने पछताई, और काला ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। लेकिन जब करे हुए कर्मों का फल मिलता है तब सिर कूट कूट के हाय मैंने तो इतना इम्पोर्टेंट मनुष्य शरीर खाने पीने सोने उल्टे सीधे कामों में गुजार दिया, इस तरह से वह दुखी होता है। तो ऐसे कभी भी ऐसा काम जिससे मनुष्य शरीर कलंकित हो नहीं करना चाहिए। लड़ाई मार काट दूसरे का आहित करना, ऐसा यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का उपभोग जो है भगवान की साधना के लिए, विषय साधना के लिए नहीं है कि घर में तो खूब मन लगाया, करोड़ों रुपए लगा के कोठी बना ली, लेकिन कोठी के कोने में एक जगह इतनी सी भी ना रखी जहाँ हमारे भाव रूप से हमारे ठाकुर विराजमान रह सकें, ऐसा भी वहाँ कोई साधन नहीं रखा। तो यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इस विषय साधना इस मनुष्य शरीर में करें तो जो है उससे क्या होगा कि स्वर्गौ स्वल्प, अरे करूँ अच्छे कितने कर लेना, लेकिन स्वर्ग मिलने की चांस फिर भी बहुत कम है, और अंत में दुख ही दुख है। मनुष्य शरीर इतना कीमती है, इसकी कदर करनी चाहिए। इसलिए ताई कबों भल कहे कि कोई गुंजा ग्रही परस्मन सोई,
ये पारसमणि के समान जो शरीर है, इस शरीर को विषय भोग में लगा के, जैसे कोई आदमी हीरे को छोड़ के और गुंजाओं की माला, लाल गुंजा जो होता है, उसको स्वीकार कर ले। ये 84 लाख योनियों का महाराज चक्कर है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी। ये जीव जो है जन्म लेने के बाद 84 लाख योनियों की परिक्रमा लगाता है और फिर सदा माया कर पीड़ा काल कर्म स्वभाव गुण गिरा। काल के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से, अपने गुणों के प्रभाव से घूमता ही रहता है, इधर से उधर, उधर कुत्ते से बिल्ली, बिल्ली से शेर, शेर से बंदर। वो लोग आग कहते रहे कि तो ये भी फलाने को बड़ा सुख है, तो पता लगा उसका भी कोई दुश्मन है। चूहे की दुश्मन बिल्ली, बिल्ली का दुश्मन कुत्ता, कुत्ते का दुश्मन और कोई उसका दुश्मन, उसका दुश्मन। इस तरह से फिर सदा माया कर घेरा, काल कर्म स्वभाव वन घेरा और नरतन भवबारिद गंभीरो। ये मनुष्य शरीर संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए बिल्कुल नाव के समान है कि जैसे नाव में बैठ के नदी पार करनी पड़े तो न हाथ चलाना पड़े, न पैर चलाना पड़े और नाव इधर से उधर से नर्तन भवबारिद गंभीरो। और नाव चले कैसे? बोले सन्मुख मरो तो अनुग्रह मीरो। जब मैं तुमसे ये बातें कह रहा हूँ तो इन बातों को, ये मेरी बातें जो है सन्मुख मरो, मनुष्य शरीर से इस संसार सागर को पार करने के लिए ये जो है मनुष्य शरीर नाव के समान है। और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ सार सुलभ कर पावा। जब मनुष्य शरीर मिल गया और मिल के ऊपर की बातों को फॉलो कर लिया तो इन सब बातों को जब सन्मुख मर कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, नहीं वो रह गया। कबों की कर करना नर दे तो ईश्वन हेत स्नेही। नर्तन भवबारिद का बीरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मीरो। नर्तन जो है संसार सागर को पार करने के लिए नाव बेड़े के समान है। अब भैया नाव है तो नाव को चलाने वाला भी तो कोई होगा। अब मैं तो सन्मुख मरुत, हवा तो चल रही है, लेकिन यदि नाव चलाने वाला नहीं है तो नाव के चप्पू को किस तरह से घुमा के रखना कि हम हमारे गंतव्य की तरफ ये नाव चले। तो इसलिए गुरु जी को जो है उस संसार सागर की नाव से पार करने के लिए ने गुरु जी की कृपा और मेरी अनुकूलता की वायु, ये मेरा भजन करो तो मेरी अनुकूलता होए और मेरी अनुकूलता की वायु मिले तो संसार सागर सही स्वरूप में पार हो जाता है। क्योंकि अभी कथा लंबी है और प्रिय विषय है तो थोड़ा बोल के कुछ आनंद ज़्यादा ही होता है, इसलिए बात बाकी प्रसंग को कर लें।